हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली जो अपकमिंग डेज में आपके लिए सरप्राइजेस एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये राइडर चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर यू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, आप में से बहुत लोग, आई मीन टू से इस ग्रुप के लिए मैंने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो है टाइगर्स आई। ओके, सो विद बोथ ऑफ दिस टुगेदर आप में से बहुत लोगों के लिए या मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो आपका डेफिनेटली सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिव होगा विद इन फ्यू डेज। ओके, फ्रॉम नाउ। ओके, अपकमिंग डेज में आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड विजिटर हो सकता है। ओके, कोई डेफिनेटली ट्रैवल कर रहा है आपको देखने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द राइडर। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होगा वो ट्रैवलिंग होगा फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। ओके, यानी कि कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के वजह से यू माइट हैव टू ट्रैवल। यहाँ पे ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ़ यू ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, या फिर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली देयर समथिंग न्यू। ओके, जहाँ पे आपको अपनी लीडरशिप एनर्जी में घुसना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू दैट। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर विद द हॉर्स। ओके, विद द राइडर आउट हियर। ये बहुत ही ज़्यादा गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़ के बस कीप वर्किंग ऑन समथिंग। ओके, इफोर्ट डालिए किसी चीज़ पे अगर आपको कुछ चाहिए, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो डेफिनेटली विद द टाइगर्स आई बहुत प्रोटेक्शन भी आपको दिया जा रहा है फॉर श्योर। ओके, या आई एम डेफिनेटली सीइंग ट्रैवलिंग फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे या आई एम सीइंग समबडी सिटिंग, इट्स आइदर अ माउंटेन या फिर मुझे नेचर के पास भी किसी को बैठे हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नियर रिवर साइड एज वेल, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कोई ओपन में बैठा हुआ है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। समबडी सिटिंग इन अ वेरी ओपन एरिया, यानी कि बहुत नेचर के पास। ओके, वो एक वाइब मिला है मुझे यहाँ पे। सो ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी ग्रुप नंबर 1 के लिए। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन काइंड ऑफ एनर्जी इन अ वे कि ये बहुत सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, लाइक अकेले। ओके, आप में से बहुत लोग, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। सो परहैप्स इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट चॉइसेस आपको बनाना पड़ेगा शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग गोल्डन व्हील, टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड events and surprises. Okay, upcoming unexpected events and surprises for group number 1. Please your angels and guides. Unexpected events and surprises for group number 1. Upcoming unexpected events and surprises for group number 1. Please your angels and guides. Upcoming unexpected events and surprises for group number 1. Please your angels and guides. Okay, one card at a time. Upcoming unexpected events and surprises. Upcoming unexpected events and surprises for group number 1, please. Upcoming unexpected events and surprises for group number 1. Okay, here we go. Yeah, 1. So यहाँ पे है Knight of Wands for group number 1. Let's see क्या निकला है आपके लिए। So आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है द सन। या एज आई सेड, यहाँ पे अगेन द हॉर्स इज हियर। सो आप में से बहुत लोगों के लिए
स्पिरिट एनिमल आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए हॉर्स हो सकता है, एंड हॉर्स स्पीक्स अबाउट फ्रीडम, ट्रैवलिंग, कॉन्फिडेंस। ओके, ये बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक जोश आ जाता है, ये वैसा एनर्जी है। सो सन है आपका फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। आई होप यू आर सीइंग इट। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ वंस एंड द लास्ट इज 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए डेफिनेटली जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस होगा आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, वो है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ओके, फॉर श्योर आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल सी यहाँ पे बहुत ग्रोथ होगा आपके करियर में। आप जहाँ भी बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्टेंट ग्रोथ होगा। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द सन। आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस एनर्जी को ऑलरेडी फील कर रहे हो, यानी कि एक कंस्टेंट ग्रोथ जैसा आ गया है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी है। अगर आप अभी फील नहीं कर रहे हो, देन वही चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। इन द नियर फ्यूचर आप लोग बहुत ज़्यादा जोश फील करेंगे अपने अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये, एंड आई एम सीइंग कि ये सन का एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक वेरी रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत रेडियंट होगा आपका एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप एकम्प्लिश कर पाएंगे बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ओके, यानी कि क्योंकि आपका जो एक विल पावर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सो वही अनएक्सपेक्टेड होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि आप जितना एनर्जी लगाएंगे किसी चीज़ पे, आई एम सीइंग कि आपको इक्वल रिटर्न में मिलेगा। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप चैरिटी भी कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि या मुझे ये सोशल वर्क काइंड ऑफ एनर्जी भी मिल रहा है। हमें से बहुत लोगों के लिए ये किसी चिल्ड्रन लोगों के साथ भी काम करने का एक एनर्जी मिल रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, और इट मे बी समबडी हु इज़ यंगर देन यू। ओके, आप किसी को हेल्प आउट करेंगे या फिर या दिस इज़ लाइक अ हेल्पिंग हैंड। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे जितना भी आप एनर्जी, जैसा भी एनर्जी आप बाहर दुनिया में लाएंगे, ओके, अपने साइड से, आई एम सीइंग कि वैसा ही एनर्जी आपके पास रिटर्न आएगा। सो यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ही स्ट्रांग होगा यहाँ पे। ओके, इक्वल होगा। सो एनर्जेटिक बैलेंस बहुत होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली जहाँ भी आप मेहनत लगाएंगे उसका बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करेंगे इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो वही अनएक्सपेक्टेड है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसे एनर्जी में आप घुसने वाले हो जहाँ पे यू विल बी अ विनर बेसिकली विद द 7 ऑफ वंस। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप एक ऐसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे यू वुड वांट टू प्रोटेक्ट दिस पोजीशन। ओके, एंड वही अनएक्सपेक्टेड है फॉर श्योर। आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू विल बी रीचिंग अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ शायद बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और देयर इज़ समथिंग अबाउट यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप अपनी पोजीशन या फिर प्लेस को पूरी तरह से सिक्योर्ड रख पाएंगे। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ मुझे डेफिनेटली प्रोटेक्टिव एनर्जी मिल रहा है। डिफेंसिव, यहाँ मुझे ये डिफेंसिव का एनर्जी नहीं मिल रहा है टू बी ऑनेस्ट। ओके, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है, विनर काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि इतना मेहनत लगाने के बाद फाइनली यू आई मीन दिस काइंड ऑफ प्लेस, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यू या डेफिनेटली फाइनली आप एक साइकिल अपने लाइफ में कंप्लीट कर रहे हो। बहुत ही अगर केओटिक साइकिल था पास्ट में, अगर किसी के साथ यू हैड सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आई एम सीइंग कि आप अभी काल्मर वाटर्स की तरफ जा रहे हो, यानी कि और ज़्यादा बहुत ही स्टेबल जगह की तरफ आप जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, जहाँ पे केओस नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, झगड़ा नहीं है, या फिर कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, सो डेफिनेटली वो अनएक्सपेक्टेड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत विनर काइंड ऑफ एनर्जी है, फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी मिला है, यानी कि फाइनली आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, अपनी फ्रीडम को क्लेम कर रहे हो, एंड आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ द अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग स्टक फील कर रहे थे बहुत टाइम से इन द पास्ट, या फिर यू आर एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी आपके लाइफ में वापस आएगा, जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व होगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, दैट्स फॉर श्योर।
बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा आपकी तरफ एंड आप उसको पूरी तरह से हक करने वाले हो। ओके, आई एम सीइंग कि आप उसको एम्ब्रेस करने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस, और क्या आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स बताना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस। ओके, अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अपकमिंग unexpected events and surprises for group number 1. Okay, here we go. So यहाँ पे है action, as I said, यहाँ again horse, if you can see. Oh my gosh. So definitely I am seeing for sure group number 1 के लिए आपका upcoming days में जो आपका spirit totem होगा, spirit animal होगा, वो है horse. Okay, I am definitely seeing that. So let's see, community है यहाँ पे. Oh, okay. Next है आपका caring connections. वाओ, सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट पीपल। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अबाउट लाइक वर्क प्लेस को लेके आपका जो गोल्स है लाइफ को लेके, डेस्टिनी जो है आपका, लाइफ पर्पस जो है आपका। आई एम सीइंग कि आप फाइनली ऐसे लोगों से मिलेंगे जब आप ओपन अप होंगे टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे अपकमिंग डेज में कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है। ओके, कुछ ना कुछ तो नया है यहाँ पे जो आप करने जा रहे हो। ओके, विद द सन, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। अगर आपको कहीं इन्वाइट भी किया जाएगा, आप में से बहुत लोग वहाँ जाएंगे, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये ओपन काइंड ऑफ एनर्जी में होंगे, यहाँ पे यू विल फाइंड पीपल जो आपके साथ पूरी तरह से लाइक माइंडेड है। ओके, ये लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक माइंडेड है आपके जैसा ही। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होगा यहाँ पे। आप लोगों का बिलीव्स जो है वो सेम होगा, गोल्स जो है वो सेम होगा। जैसा आप लोगों का माइंडसेट है, आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी सिमिलर। ओके, आप इन लोगों को पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में पाएंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब, ये लोग आपके सोल ट्राइब का एक पार्ट है। सो आप में से बहुत लोग फाइनली आप अपने जैसा लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हो। ओके, कम्युनिटी है ये फॉर श्योर, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे प्लेफुल एनर्जी लाने को कहा जा रहा है, वेरी वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी एंड सेइंग येस टू न्यू थिंग्स। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड इवन। आप लोगों में से बहुत लोग को मालूम भी नहीं है कि आप जहाँ पावर रखने जा रहे हो, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ चैरिटी वर्क। ओके, जहाँ आप ये टीचिंग भी हो सकता है। ओके, आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू आप किसी टीचिंग के फील्ड में भी घुस रहे हो। ओके, काउंसलिंग भी हो सकता है। देयर समथिंग अबाउट गिविंग आउट समथिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप देंगे लोगों को। ओके, एंड उसी प्रोसेस में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके जैसा ही पूरा सेम है, लाइक माइंडेड लोग है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, वही मैसेज यहाँ पे आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली विद द 7 ऑफ wands एंड 6 ऑफ swords, आप में से बहुत लोग अगर किसी कन्फ्लिक्ट में थे बहुत टाइम से किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, ओके, एंड बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अगर फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्लेस या फिर प्रोटेक्ट योर पोजीशन। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कामनेस आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा उस कनेक्शन को लेके। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ये लव लाइफ को लेके हो सकता है। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आप काल्मर वाटर्स की तरफ जा रहे हो व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। फॉर सम ऑफ यू अगर यहाँ पे ओवरऑल लव लाइफ को लेके या फिर ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है जहाँ अगर कुछ कन्फ्लिक्ट या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कैओटिक एनर्जी था, देन आई एम सीइंग कि आप लोग उसको सरपास कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में टूवर्ड्स मच मोर स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपका बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा होगा। अगर आप इंडोर्स थे बहुत टाइम से, आप आउटडोर्स होने वाले हो बहुत ज़्यादा। आई एम सीइंग कि आप ट्रैवलिंग भी बहुत करने वाले हो। आप में से बहुत लोगों से आप मिलने वाले हो। ओके, दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड अपकमिंग इवेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी व्हाट एल्स अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। वन मोर कार्ड, अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस, हियर वी गो। सो यहाँ पे 11th हाउस,
Yeah, definitely. That's the same thing where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. So yeah, as I said, social occasions बहुत होगा यहाँ पे, बहुत लोगों से आप लोग मिलने वाले हो डेफिनेटली फॉर श्योर. एंड आई एम सेइंग कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके साथ आपका लाइफ टाइम कनेक्शन बनेगा इन अ वे कि बहुत लॉन्ग टर्म होगा ये कनेक्शंस. एंड उसी के थ्रू से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आ सकता है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी क्या आया है. लिब्रा है यहाँ पे. वाओ, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Wow. Next है Leo. The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. So this is definitely very leadership kind of energy. Okay. डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप वाइब्रेंट फील करेंगे, आपका ऑरा भी बहुत रेडिएंट होगा. आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो धीरे धीरे. आप में से बहुत लोग शायद आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आप ऐसे कनेक्शंस, ऐसे सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करो जो आपके हायर सेल्फ के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि आप हो. ओके, यहाँ पे आप प्रिटेंड नहीं करो या फिर ये आप प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करो लोगों को, बट यू आर बीइंग वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑनेस्ट. ओके, सो आई एम सीइंग दैट्स वाई आप ऐसे कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. विद लिब्रा रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस में बहुत बैलेंस आएगा एंड दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. ओके, अपकमिंग इवेंट्स. एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा हारमोनियस कनेक्शंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो फॉर श्योर. एंड बहुत नए नए लोग भी आपके लाइफ में आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल कार्ड्स. हम लोग एक कार्ड निकालेंगे यहाँ से. सो लेट्स सी what else. Upcoming unexpected events and surprises for group number 1. Upcoming, okay, here we go. So यहाँ पे the perfection of your life. Okay, next हम लोग soul helper oracle कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो दिस इज़ लाइक न्यू डेक एंड आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली. सो लेट्स सी upcoming unexpected events and surprises. Coming unexpected events and surprises for group number 1. Here we go. So यहाँ पे rise above the dark days of the life. Do not fight them, but have faith that the light will always return. So ये आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी है या फिर ये आपका करंट एनर्जी है शायद. एंड जो अपकमिंग इवेंट्स होगा आपके लाइफ में वो डेफिनेटली बहुत ब्राइट है एक्चुअली. ओके, जो आप शायद अभी करेंटली देख नहीं पा रहे हो फॉर सम ऑफ यू, दैट्स वाई इट्स अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर. बट यहाँ पे आई एम सीइंग कि जो भी अगर आप किसी डार्कनेस या फिर कन्फ्लिक्ट या फिर कैओस से डील कर रहे हो, एंड अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि इट्स हैपनिंग सो दैट सब कुछ जगह पे आए. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉर्म जैसा लग रहा है. आपको लग रहा है कि बहुत हवा चल रहा है, बहुत स्टॉर्मी वेदर है, हरिकेन जैसा लग रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए आपका सिचुएशन शायद. बट इट्स हैपनिंग ताकि आप फाइनली आपके लिए सिचुएशंस जो है वो क्लियर हो जाए, डीक्लटर हो जाए यहाँ पे. ओके, सो आप शायद इसको केओस जैसा देख सकते हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए ये बेसिकली इट्स लाइक हाउ टू से दैट, ये रिकन्स्ट्रक्शन आप बोल सकते हो या फिर इसको फुल्ली सही जगह पे लाया जा रहा है. ओके, सो यूनिवर्स इज़ बेसिकली ब्रिंगिंग यू टुवर्ड्स द राइट प्लेस. ओके, आपको सही जगह की तरफ ले जाया जा रहा है. सो दैट्स समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है हेवन सेंट. वाओ, हेवन सेंट. एंड नेक्स्ट है फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइड ऑफ व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा रिवर्स आया, ये शायद आपका करंट एनर्जी है फॉर श्योर. आई एम सीइंग कि विद द हेवन सेंट यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है अभी भी करेंटली आपके लाइफ में, इवन इफ़ यू आर फीलिंग केओटिक, ये भी हेवन सेंट ही है. यानी कि हेवन it has been like a kind of a destiny, a part of your destiny. एक्चुअली इसका होना ज़रूरी है शायद, क्योंकि फाइनली आप अलाइनमेंट में आए अपनी डेस्टिनी के साथ एंड सही रास्ते के साथ आप अलाइनमेंट में आए, जिसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें आपको अभी करेंटली केओटिक लग रहा है शायद. ओके, लेकिन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है. ओके, सो डेफिनेटली जो कुछ भी आएगा इन द नियर फ्यूचर इट्स लाइक ब्लेसिंग. ये आपकी तरफ ब्लेसिंग लाया जा रहा है, ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है. ओके, सो दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ओके इन द नियर फ्यूचर. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेवर लूज साइड ऑफ व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आप में से बहुत लोगों को
आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बीच बीच में आप लोग शायद भूल जाते हो कि आपको एक्चुअली जाना कहाँ है, ओके आपका एक्चुअली डेस्टिनी क्या है। आप बीच बीच में शायद वो चीज़ भूल जाते हो या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत केओटिक है, स्टॉर्मी है, हवा इधर उधर चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर जा रहा है, ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका विज़न है उसको पूरी तरह से उसको लेके फोकस्ड रहिए। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। एंड अगर कुछ चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर आपको आपके रास्ते से भटका सकता है, वो है बेसिकली यू योरसेल्फ। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का माइंड होगा जो आपको अपने ही रास्ते से भटका सकता है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए एंड जो विज़न है एक्चुअली, जो आपका एक्चुअल विज़न है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड रहे हो बहुत टाइम से, स्टे फोकस्ड ऑन दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, ओके। वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये जो वेरी इंट्यूटिव पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, फाइट फॉर डैट, ओके। उसके ऊपर उसको लेके आप गिव अप मत कीजिए। इफ़ यू वांट समथिंग गो फॉर इट, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बी असर्टिव, ओके। असर्टिव बनिए जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को लेके, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे डोंट लूज साइड ऑफ योर विजन, जो आपका एक्चुअल विजन है उसको मत भूलिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, दैट्स द मैसेज, ओके, डेफिनेटली। सो डेफिनेटली That is the upcoming unexpected events and surprises for group number 1। बहुत changes आ रहा है आपके तरफ and you are being guided to ये बहुत ही active upcoming आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होगा इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होने वाले हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड। यू आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ गो गेटर, ओके। अगर आपको कुछ चाहिए यू विल जस्ट गो विद इट, ये वैसा एनर्जी है। सो वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ लियो, लिब्रा है यहाँ पे, वर्गो, जेमिनाई है, ओके। व्हाट एल्स, सजिटेरियस है आप में से बहुत लोगों के लिए, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग आउट हियर। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये हार्ट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। विद दिस हार्ट आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया वो है इट्स एंजेलाइट, इट्स नॉट एक्वामेराइन, ये एंजेलाइट है, एंजेलाइट पेंडुलम, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, अगर आपने हार्ट चूज़ किया, ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमें से बहुत लोगों के लिए ये वेरी एंजेलिक काइंड ऑफ एनर्जी है ये एक्चुअली, यानी कि स्पिरिचुअल रम के साथ हाईली कनेक्टेड है। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अपकमिंग इवेंट्स में आप लोग फाइनली फॉर सम ऑफ यू ये सेल्फ लव है, यानी कि आपका डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फाइनली बैलेंस में आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, जहाँ पे फाइनली आप अपनी हाई लेवल सोलमेट, ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आप लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। ये हायर लेवल सोलमेट है फॉर श्योर, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर एनर्जी लगेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये इस कनेक्शन को आप अपनी पास्ट लाइफ से ही जानते हो, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर जैसा एनर्जी लगेगा, यानी कि बहुत पहले से आप इसको जानते हो। इवन इफ़ यू हैव मेट रिसेंटली, आपको लगेगा कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, ओके। सो आप बहुत ही जल्दी ही बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे इस इंसान के साथ। हमें से बहुत लोग, फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, ओके। फाइनली बहुत दिन के बाद आप लोग शायद इस इंसान से मिल रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। बट आई एम सीइंग कि यहाँ फेमिलियरिटी है, यानी कि यू नो दिस पर्सन, ओके। आप इस इंसान के सोल को पूरी तरह से पहचानते हो, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली वेरी स्पिरिचुअल, ओके, एंड डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन का मुझे यहाँ वाइब मिल रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2।
सो विद द एंजलाइट आपके इस कनेक्शन को, ये जो भी कनेक्शन है एंड ये जो प्रोसेस है, ये सेल्फ ग्रोथ भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ बहुत ग्रोथ हो रहा है। ओके आपके या डेफिनेटली पर्सनली यू आर ग्रोइंग अ लॉट। ओके स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, एंड उसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। ओके सो आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिव होगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। आप में से बहुत लोग शायद दिस इज़ व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, या फिर आप के लाइफ में अगर कोई नहीं है, यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन। ओके एंड यही अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि यू विल रियलाइज़ कि ओ यू नो आई हैव नोन दिस पर्सन फॉर इन माई पास्ट लाइफ। ये वैसा एनर्जी है। ओके सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग क्लाउड्स, स्काई। ओके स्काई एंड क्लाउड्स, देयर समथिंग अबाउट द स्काई एंड द क्लाउड्स। सो शायद जब आप इस इंसान से मिलेंगे उस दिन को स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर होगा फॉर सम ऑफ यू, या मे बी द वेदर विल बी वेरी गुड। ओके ये एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बट ये उस एनर्जी को भी डिस्क्राइब करता है जहाँ पे फाइनली बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है, फाइनली क्लाउड्स जो है वो हट रहा है। ओके स्काई से, एंड फाइनली आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। ओके सो इल्यूजन हट रहा है आपके लाइफ से। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो upcoming unexpected events and surprises for group number 2 please. Upcoming unexpected events and surprises for group number 2 please. Upcoming unexpected events and surprises. Upcoming unexpected events and surprises for group number 2 please. One card at a time. Okay. Upcoming unexpected events and surprises for group number 2 please. One card at a time please. Join the guides. Okay. Upcoming events and surprises. Upcoming unexpected events and surprises. One card at a time. Upcoming unexpected events and surprises please for group number 2. Okay, here we go. So that है यहाँ पे, या पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉश, एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। वाह। आपका थर्ड कार्ड है द फूल। okay, and the last card is 3 of swords. So यहाँ पे this is very strange. So I'm seeing कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव का शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सम वे। विद द 3 ऑफ swords यहाँ पे कुछ लिंगरिंग पेन है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया आपके लाइफ में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल। ओके इट्स ब्रांड न्यू एनर्जी, बहुत नया, ब्रांड न्यू लव, ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरह से शावर किया जा रहा है फॉर श्योर। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे इस एनर्जी को लेके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड। आप में से बहुत लोगों के लिए आप इसको एब्सोल्युटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसा एनर्जी आपके लाइफ में आएगा। ओके बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग अभी भी पास्ट से कनेक्टेड हो इन सम वे विद द 3 ऑफ swords। ओके कुछ ना कुछ है जहाँ पे अभी भी लिंगरिंग एनर्जी है पास्ट का, कुछ ना कुछ तो है जहाँ सैडनेस अभी भी आप में से बहुत लोग सैडनेस को होल्ड ऑन कर रहे हो। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे इवन आफ्टर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से आवाज़ आएगा कि इस चीज़, ये जो नया अपॉर्चुनिटी है इसको लेके लीप ऑफ फेथ लेना है, एक फेथ रखना है, एक जंप लगानी है। ओके एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे there's a kind of an energy जहाँ पे you haven't really cut off your past। आप में से बहुत लोग पास्ट से अभी भी कुछ कनेक्शन है आपका, जिसके वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व हो सकता है। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आपको शायद किसी और का दिल तोड़ना पड़े। ओके वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक पर्सपेक्टिव, डेथ, रिबर्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो पूरी तरह से ख़त्म होगा इन दिस प्रोसेस। यही आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होगा इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे जो चीज़ शायद बहुत टाइम से लिंगर कर रहा है आई एम सीइंग कि वो एस्पेक्ट आपके लाइफ में ख़त्म होगा एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का देखने का नज़रिया है जिसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट होगा। ओके
सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अगर निगेटिविटी बहुत है, आई एम सीइंग यू आर गेटिंग रेड ऑफ इट। ओके, आप में से बहुत लोग निगेटिविटी को क्लींस आउट करो, वो एक मैसेज मिल रहा है। लेकिन इस थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस आपको समझना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है ये जो भी आपको दिया जा रहा है। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट, जिसके वजह से ये फूल कार्ड यहाँ पे है एंड फूल स्पीक्स अबाउट वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आप में से बहुत लोग लेना चाहेंगे इन द नियर फ्यूचर इस एनर्जी को लेके, लेकिन इट इन्वॉल्व्स हार्ट ब्रेक। ओके, कुछ सैडनेस है आप में से बहुत लोगों के लिए, ये कुछ शायद आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। ओके, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ आपका ओल्ड लाइफस्टाइल हो सकता है जो चेंज होगा, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा शायद, परहैप्स यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा डीपर देखने के लिए। ओके, एनर्जी और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस, upcoming unexpected events and surprises for group number 2. Upcoming unexpected events and surprises for group number 2, please. One more card. Upcoming unexpected events and surprises. So यहाँ पे है woman holding a heart. Yeah, definitely. So this is all about love. यू नो, जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट फील करते हो, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट करियर चॉइस, लाइफ को ओवरऑल लेके चॉइस, कुछ यू नो बड़ा सा चॉइस लाइफ को लेके जो डेफिनेटली आपके हार्ट के विशेस के साथ अलाइनमेंट में है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है। ये वैसा एनर्जी है, इट्स नॉट जस्ट लाइक यू नो विशेस एंड डिज़ायर्स, ये वैसा एनर्जी नहीं है। दिस इज़ लाइक स्पिरिचुअल। ओके, वेरी स्पिरिचुअल, एंड ये डेस्टिनी का एक पार्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आप जिसके वजह से आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे। ओके, इस एनर्जी को लेके। ओके, यू विल फील वेरी वेरी गाइडेड। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है कॉर्नोकोपिया, डेफिनेटली। नेक्स्ट है जर्नी। या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग के लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको यू नो ओल्ड लाइफस्टाइल, ओल्ड यू नो पहले का घर हो सकता है, पहले का जॉब हो सकता है, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़े शायद। सो जिसके वजह से हार्ट ब्रेक यहाँ इन्वॉल्व है। ओके, सो देयर सम काइंड ऑफ अपकमिंग जर्नी जो होगा आपके लाइफ में इस चॉइस की वजह से, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे इस एनर्जी को लेके, क्योंकि यहाँ पे विद द कॉर्नोकोपिया ये बहुत एबंडेंट एनर्जी है। आई एम सीइंग कि ये बहुत ब्लिसफुल एनर्जी लाएगा आपके लाइफ में, बहुत जॉयफुल एनर्जी लाएगा, बहुत हैप्पीनेस लाएगा आपके लाइफ में, अबंडेंट एनर्जी लाएगा। ओके, सो आई एम सीइंग जिसके वजह से दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ आप इतना हैप्पी फील करेंगे कि यहाँ से यू नो यू कैन ये आप अपना जो ये हैप्पी एनर्जी है आप लोगों को भी देंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका वाइब्रेशन इतना हाई होगा इस चीज़ के बाद कि जहाँ पे यू नो इट विल अफेक्ट अदर पीपल एज वेल। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ डेफिनेटली लाइक अपकमिंग जर्नी, ट्रैवलिंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू जो इन्वॉल्व होगा, जिसके वजह से यू विल हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग यू नो पहले का घर, पहले के लोग। ओके, उनसे आप थोड़ा सा यू नो दूर हो जाएंगे शायद, एंड जिसके वजह से थोड़ा सा यू नो यहाँ पे हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, फ्रेंड्स को भी आप में से बहुत लोग यू नो ओल्ड फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्टेंस आपका हो जाएगा शायद। ओके, ट्रैवल करना पड़ेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, सो दैट मे बी हार्ट ब्रेकिंग। ओके, सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। वन मोर कार्ड, अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, one card, upcoming unexpected events and okay, here we go. So 8th house here, the transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. So yeah, definitely it's very intense, ये बहुत intense लगेगा। इतना बड़ा सा एक change है, ये shift है जहाँ पे एक aspect जो है आपके life का वो ख़त्म हो रहा है, and ये नया phase होगा आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे you know you will be absolutely changed. Okay, 180 डिग्री यहाँ आपके अंदर shift आएगा, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक अनदर लेवल ऑफ योर लाइफ। ओके, ये हायर लेवल एक फेज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ पाइसिस है फर्स्ट कार्ड। दिस एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। ओके, सो
सेकेंड हाउस है यहाँ पे, ओके, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि अनएक्सपेक्टेड अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज ऑल्सो अबाउट ड्रीम्स. ओके, आपका ड्रीम्स, या डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक यू नो ड्रीम्स. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए करियर को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके तरफ. ओके, यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पे फाइनली आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, उसको यू नो ट्रुथ में बदल पाएंगे, उसको पूरी तरह से मेटेरियलाइज कर पाएंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो यू विल बी going after your dreams for group number 2 for some of you. Okay, and I'm seeing with the second house यहाँ पे there's something about like very ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे you will be able to live to your fullest. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे you will feel very intuitive. okay, intuitively आप बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजेलिक असिस्टेंस यहाँ पे होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम सीइंग कि बहुत कुछ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड. आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ इल्यूजन जो था वो बाहर जा रहा है. ओके, एज आई सेड यहाँ विद द स्काई यहाँ पे फाइनली बहुत कुछ चीज़ें क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे फाइनेंसेस में कुछ ग्रोथ होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. आपके करियर में भी ग्रोथ होगा, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा यू नो कंफर्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड वही अनएक्सपेक्टेड होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट फॉर सम ऑफ यू ये आपका ड्रीम्स है जिसके तरफ आप आगे बढ़ेंगे, आप पूरी तरह से उसको जीना चाहेंगे. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका ड्रीम्स करियर को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है. ओके, यू आर फाइनली कमिंग टुगेदर विद समबडी, ये वैसा एनर्जी है. फॉर सम ऑफ यू आप करियर को की तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा एम कर रहे हो, देन देयर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी जो पॉप अप होगा सडनली. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे हार्ट बेस्ड एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप फाइनली अपने विशेस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एक पर्टिकुलर इंसान को लेके. ओके, सो यहाँ मैरिज का भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. ओके, सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है फॉर श्योर, या डेफिनेटली. एंड आई एम सीइंग कि या फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे इन द नियर फ्यूचर. आपका सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, क्या आप फील करते हो, आपका क्लियर कॉग्निजन, क्लियर सेंटियन, क्लियर एलियंस. ओके, आई एम सीइंग आपका इंट्यूशन इट्स गोइंग टू बी वेरी हाइटेंड. ओके, बहुत ज़्यादा हाई होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ स्पिरिचुअल रियल्म के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो दिस इज़ लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ ओवरऑल. सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ है कम टू लाइफ एंड सोल हेल्पर ऑरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 2. द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ. दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. टाइम फॉर अ रोमांस हैज़ कम. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली रोमांटिक एनर्जी है, लवर आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में. एंड वही अनएक्सपेक्टेड है शायद जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये कहीं से टपकेगा. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आपके लाइफ में घुसेगा बहुत प्रिटी सुन. ओके, सो सीक्रेट फुल है यहाँ पे. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ. सो हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप यू हैव टू बी योर सेल्फ. यहाँ फेथ रखिए. ओके, यहाँ पे थोड़ा मैडनेस की ज़रूरत है, यानी कि इन अ वे की लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा इस एनर्जी को लेके. ओके, दैट्स वाई द फुल इज़ हियर. सो हमें से बहुत लोगों के लिए विद दिस एनर्जी आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत क्लाउडी काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे. आप लोग शायद वरीड हो फ्यूचर को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन दिस इज़ अ जर्नी दैट यू आर मेंट टू टेक. हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ओल्ड लाइफस्टाइल आपको जाने देना पड़ेगा एंड इट्स अ ब्रांड न्यू लाइफस्टाइल. ओके, जिसके वजह से यहाँ बहुत दुख हो सकता है इन्वॉल्व, बहुत सैडनेस हो सकता है. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ. एंड एज वेल एज और एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो बी योर सेल्फ. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. जो आप ऑथेंटिकली हो वैसे ही रहिए, यहाँ चेंज मत होइए. ओके, जस्ट बिकॉज यू नो देयर इज दिस अनदर एनर्जी दैट इज़ कमिंग इन, उसके लिए आपको अपने आप को यू नो किसी और शेप एंड फॉर्म में मोल्ड नहीं करना है. ओके, आप लोग जैसे ऑथेंटिकली हो
यू नो बी योर सेल्फ, यानी कि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कैमोफ्लैज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यू नो यू डोंट हैव टू प्लीज, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे जस्ट बी योर सेल्फ, जो आप चाहते हो, जो आप हो, जो आपका विशेस है, जो आपका ड्रीम्स है, कीप गोइंग विद दैट, ओके। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि टू कन्फॉर्म इज़ टू डाई इन साइट। सो अगर आप अपने आप को चेंज कर लेंगे बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, देन इट्स लाइक बेसिकली आप अंदर ही अंदर यू नो you will be dying, okay, inside, okay, आपका ओरिजिनल सेल्फ it will be dying। so वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। so there's डेफिनेटली वही मैसेज आ रहा है, ओके। दिस इज़ डेफिनेटली somebody for ग्रुप नंबर 2। आप में से बहुत लोग यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, ओके। एंड तभी जाके अगर कोई सही है आपके लिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। इफ़ यू विल प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स एंड ये इंसान यू नो उसी एनर्जी को लेके यू नो बिकम्स वेरी मच यू नो हाउ टू से दैट, उसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं एंड यू नो later on your true self will emerge eventually, okay। आप में से बहुत लोगों के लिए that's one of the message I am seeing, जहाँ पे बोला जा रहा है कि be your authentic self, don't change, don't try to change yourself, okay। अपने आप को change मत कीजिए। so that's the message that is coming through। so this is a very beautiful energy, so definitely this is like a brand new beginning for group number 2, okay। so आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद जेमिनाई हो, पाइसिस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, ओके। एरीज है, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू, या व्हाट एल्स, या स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उतना ही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो या डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लेडी चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने इंट्यूटिवली चूज़ किया है वो है अमेजोनाइट, ओके। प्रीटी मच दिस इज़ ब्रोकन, बट एनीवेज या आप में से बहुत लोगों के लिए या विथ ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोग परहैप्स आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो इन अ वे। यहाँ पे थोड़ा विक्टिम काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो शायद, ओके। ये थोड़ा वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। यहाँ पे कुछ क्लींस आउट करने की ज़रूरत है, ओके, पुराना एनर्जी फॉर श्योर ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड शायद आप लोग वो जो स्टेज है उसको अप्रोच कर रहे हो धीरे धीरे, जहाँ पे आप फाइनली बहुत कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके आप सफाई करने वाले हो, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आपने अगर बहुत ज़्यादा क्लटर होके रखा हुआ है आपके घर में, अलमारी में, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए वार्डरोब अगर आपका बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, अगर आपका यू नो रूम क्लटर्ड है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे उस चीज़ को लेके सफाई करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ओवरऑल घर हो सकता है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अगर बहुत वक्त से पड़ा हुआ है एंड अभी तक आपने उस चीज़ को जाने नहीं दिया है, पास्ट का कुछ एनर्जी, इट्स टाइम टू क्लीन इट आउट, उसको साफ़ करने का यू नो टाइम आ गया है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ रश करने की ज़रूरत नहीं है फॉर श्योर, लेकिन आई एम सीइंग कि ये आपके लिए यू नो ये प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे आप जितना यहाँ पे अपना एनर्जी लगाएंगे उस प्रोसेस को लेके, यानी कि खुद अगर क्लींस आउट करने की कोशिश करेंगे खुद भी, देन आई एम सीइंग कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही जल्द ख़त्म होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। या सो डेफिनेटली इट्स एन इमोशन जहाँ पे थोड़ा यू नो हमें से बहुत लोग आपको लग रहा है कि थिंग्स आर इनकम्प्लीट जैसा एक एनर्जी है फॉर श्योर। बहुत क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे बहुत चीज़ों को लेके, एंड आई एम सीइंग कि या दिस इज़ ऑल्सो वेरी काल्म काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। यहाँ बहुत काल्मनेस भी है, इवन इफ सैडनेस है यहाँ काल्मनेस भी है। I don't know what does it mean, but
देयर सैडनेस, ओके, ये थोड़ा लिंगरिंग सैडनेस हो सकता है पास्ट का, बट आप लोग धीरे धीरे काल्म एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. Yeah, let me see furthermore what else I can find. I don't know what I'm seeing, like, oh, I don't know, they are showing me genie. I don't know why genie. Okay, genie इन अ बॉटल. ये आप में से बहुत लोगों के लिए शायद बहुत विशेस आपका पूरा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3 परहैप्स, ओके. आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ बोला जा रहा है कि एफर्म कीजिए, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यूज़ कीजिए. अगर आप कुछ चाहते हो, स्पीक इट आउट, ओके. ये उसको लाइए दुनिया में, ओके. जस्ट स्पीक इट आउट, ओके. उसको बोलिए क्या चाहिए आपको, ओके. ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग चार कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो upcoming unexpected events and surprises for group number 3, please. Upcoming unexpected events and surprises for group number 3. Upcoming unexpected events and surprises for group number 3, please. Upcoming unexpected events and surprises for group number 3. Upcoming unexpected events and surprises for group number 3, please. One card at a time. Okay. Upcoming unexpected events and surprises for group number 3. One last card, group number 3. Okay, devil है यहाँ पे. Yeah, definitely it's about cutting out something. कुछ ना कुछ तो है जो which is pulling you down, okay, for some of you. And ये टाइम आ गया है कि आप उसको पूरी तरह से कट आउट करें, उसको काट के निकालें, ओके. फर्स्ट कार्ड है आपका 9 of Wands, आई एम सो सॉरी, 9 of Wands, ओके. सेकेंड कार्ड है आपका 9 of Swords, ओके. नेक्स्ट कार्ड है आपका द मून, ओ माय गॉश. एंड नेक्स्ट इज नाइट ऑफ Wands. So upcoming unexpected events and surprises, I don't know why they are showing this, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे whole lot of process है जो शायद आप बहुत टाइम से जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, आप लोग फाइनली उससे बाहर निकलने वाले हो. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड. आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक साइकिल होके रखा हुआ है आपके लाइफ में, जहाँ पे कुछ एक एनर्जी है जो आपको नीचे खींचता रहता है, ओके. देयर इज समथिंग वेरी नेगेटिव, वेरी टॉक्सिक, जो बार बार आपको एंग्जाइटी देता है, बार बार आप सो नहीं पाते हो, बहुत टेंशन देता है, वरीज देता है. आई एम सीइंग कि विद द 9 of Wands आप बहुत ही हर्ट हुए हो इस एनर्जी को लेके भी. आप बार बार ट्राई करते रहते हो, लेकिन आपको लगता है कि इट हैज़ बीन लाइक अ जर्नी. ये ये कंटिन्यूस एक जर्नी रहा है, स्ट्रगल रहा है. जितना भी आप कोशिश करते आ रहे हो, आप लोग इस साइकिल से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, वैसा लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपको. एंड आई एम सीइंग कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस जो होगा वो है, आप इससे फाइनली बाहर निकल पाएंगे, ओके, पूरी तरह से. यहाँ पे शैडो वर्क होगा फॉर सम ऑफ यू. ये आपका खुद का थॉट पैटर्न है जो आपको एक जगह पे स्टैग्नेंट रखता है, ओके. ये कुछ ना कुछ एक सैडनेस है, कुछ पास्ट का कुछ एनर्जी है विच हैज़ बिन ईटिंग यू इनसाइड, ओके. आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट के मेमोरीज को बार बार रिकॉल करते रहना, ओके. कुछ वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू फील लाइक ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड आई लेट इट हैपन, ओके. ये ऐसा क्यों होने दिया मैंने, ये उन सब चीज़ों को लेके रिग्रेट और सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ यू हैव बिन गोइंग थ्रू दैट. एंड अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट वही है कि आप इससे फाइनली बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर शैडो वर्क आप लोग खुद करने वाले हो. शैडो वर्क का मतलब आप इसका जो रूट कॉज है आप इसको पूरी तरह से उखाड़ के, ओके, यू आर गोइंग टू थ्रो इट अवे. ये वैसा एनर्जी है. सो इट विल नीड करेज फॉर श्योर, लेकिन आई एम सीइंग कि आप ये करेंगे, ओके. आप में से बहुत लोग, ये वैसा अपॉर्चुनिटी होगा जहाँ पे आप फाइनली इसको बाय बाय कर पाएंगे. एंड वही अनएक्सपेक्टेड है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो लेट्स सी
हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज. पीपल हु हैव चोजन लेडी. सो यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर है. सो दिस स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टर. जो लोग खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स है, जो लोग खुद बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत कुछ चीज़ों को, उनके पास पूरा टूल्स है, एबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, रिसोर्सेज है किसी चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए एंड एज वेल एज टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग. आप में से बहुत लोग वो अपना जो मैजिशियन काइंड ऑफ एनर्जी है उसको बाहर निकालेंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो टेम्पल पाथ है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका मैन होल्डिंग अ हार्ट. या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट या फ्यूचर को लेके टेंशन, अननोन एनर्जी को लेके टेंशन. आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अननोन. फ्यूचर को लेके जो वरी है, डेस्टिनी को लेके जो वरी है, होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रही हो. ओके, यहाँ पे बहुत वरीज है उस चीज़ को लेके, बट यू हैव बिन ऑलवेज गाइडेड. यहाँ पे इतना गाइडेंस आपको दिया जाता है लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करते हो. सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन के साथ आपका डिस्कनेक्शन होके रखा हुआ है, यानी कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी इंट्यूशन से. यहाँ पे कुछ टॉक्सिक हैबिट भी है शायद. ओके, फॉर सम ऑफ यू कुछ टॉक्सिक हैबिट है जहाँ आप बार बार पड़ जाते हो एंड जिसके वजह से आप खुद ही अपने आप को एंग्जाइटी के सिचुएशन में लाते हो. एक्चुअली ला लेते हो, आई एम सो सॉरी. आप खुद अपने आप को एंग्जाइटी के साइकिल में फिर से खींच लेते हो एंड जिसके वजह से ये रेपिटेटिव एक साइकिल जैसा बना हुआ है बहुत टाइम से. इट हैज़ बिन गोइंग ऑन. ये वैसा एनर्जी है. आप लोग डेफिनेटली यू लैक फेथ. ओके, अपने ऊपर जो भरोसा है वो थोड़ा कम है यहाँ पे कि अच्छा मुझसे होगा कि नहीं, ये पॉसिबल होगा कि नहीं, फ्यूचर कैसा होगा, उन सब चीज़ों को लेके टेंशन, डेस्टिनी को लेके टेंशन. यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर. बट योर गाइड्स आर सेइंग कि मैनिफेस्टर एक्चुअली आप खुद हो. ओके, ये जब आप खुद समझ लेंगे कि क्रिएटर आप खुद हो, मैनिफेस्टर भी आप खुद ही हो, पावर जो दिया हुआ है वो आपके हाथ में ही दिया हुआ है एक्चुअली, एंड यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा जब आप ये समझेंगे ये बात. ओके, अपॉर्चुनिटीज़ भी खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा आफ्टर डैट, बट फॉर डैट आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. इट्स ऑल अबाउट लाइक अट्रैक्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि अगर आप खुद हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, यू कैन अट्रैक्ट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. ओके, सो ये डेफिनेटली आपके हार्ट के डिज़ायर्स के साथ कनेक्टेड है ये चीज़. आप अपने विशेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम से, एंड आई एम सीइंग कि आपको फाइनली समझ में आएगा कि आप एक्चुअली हो कौन, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ को लेके, एंड उसके पीछे आप पूरी तरह से लग जाने वाले हो इन द नियर फ्यूचर. एंड वही अनएक्सपेक्टेड होगा, ये अवेकनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे फाइनली आप अपने आप को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली हो कौन. ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन. एंड ये शायद एक प्रोसेस है जहाँ डिप्रेशन से भी आप लोग शायद फेस कर रहे हो. या डेफिनेटली दैट्स वन थिंग MC जहाँ पे आप सो नहीं पा रहे हो, या थोड़ा डिप्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी है, लो काइंड ऑफ एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल काइंड ऑफ एनर्जी है. बट अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोसेस. ओके, इट्स अ प्रोसेस. एंड इवन इफ आप बहुत ज़्यादा लो फील करो, यू फील लाइक थिंग्स आर एंडिंग लाइक दिस, अंडरस्टैंड कि इससे आप बाहर निकल पाएंगी इवेंचुअली. जस्ट अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए. यू डोंट हैव टू रश एनीथिंग. ओके, यहाँ पे प्रोसेस को रश करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे क्लींसिंग की ज़रूरत है अपने एनर्जी को लेके, बट आई एम सीइंग कि जो होना है वो तो होगा. यहाँ पे सडनली यू विल हैव दिस करेज. यहाँ पे थोड़ा ट्रिगर काइंड ऑफ हो सकता है जहाँ पे एक्टिवेशन होगा. ओके, इन अ वे कि सडनली आप रियलाइज़ करेंगे कि नो दिस इज़ नॉट हु आई एम. ओके, ये वैसा एनर्जी है. एंड सडनली एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा इन द नियर फ्यूचर, एंड वही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आई एम सीइंग कि तभी आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ही करीब होंगे ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू विल जस्ट जंप आउट ऑफ दिस एनर्जी. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आई एम नॉट मेंट टू बी इन दिस एनर्जी. ओके, दिस इज़ नॉट माई एनर्जी. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यहाँ एक्सप्लोर करने का जो एक जोश है ना वो वापस आएगा. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो इन द नियर फ्यूचर जो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होगा, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, वेयर यू विल बी
कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, यहाँ मुझे रेडियंट एनर्जी में फाइनली आपको जाते हुए दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो लेट्स सी विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप नंबर 3. अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस फॉर ग्रुप, ओह या डेफिनेटली सैटर्न, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम. एग्जैक्टली आप में से बहुत लोगों के लिए ये सैटर्न कुछ हो रहा है, यहाँ पे सैटर्न रिटर्न चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. सो इस वक्त के टाइम में या फिर सैटर्न रिटर्न के वक्त के आसपास क्या होता है कि जब आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, सबका अपना अपना सैटर्न रिटर्न एक टाइम में आता है. आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 विद दिस प्रोसेस बहुत कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करेगा ड्यूरिंग दिस फेज. ओके, बहुत कुछ चीज़ें यू विल फील लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, लेकिन ये फाइनली इसलिए हो रहा है ताकि आप अलाइनमेंट में आए. एंड ये इजी नहीं है ये जर्नी विद द सैटर्न, ये बहुत ही टफ लग सकता है. इट विल फील लाइक थिंग्स आर एंडिंग, लाइफ इज एंडिंग, ये वैसा एनर्जी हो सकता है. बट इट्स हैपनिंग सो दैट आप हायर अपने हायर वर्जन के साथ आप अलाइनमेंट में आए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. सो यहाँ पे टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर. इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव येट रिलैक्स्ड एंड स्लो. या Sagittarius है यहाँ पे. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. So definitely in the near future, unexpected even वही है, you are coming out of this energy. जहाँ पे इतना fearful आप feel कर रहे हो ना future को लेके कि क्या होगा अभी, सब कुछ ख़त्म हो गया क्या. You will just understand कि life is all about taking the charge. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे आप खुद समझेंगे कि यू आर अ मैजिशियन. ओके, आप में इतना कैपेबिलिटी है कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन. सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे विद अ टॉरस ये बहुत ज़्यादा, या आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत ज़्यादा टॉरस एंड सेजिटेरियस ये फ्री फ्लोइंग एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ो, जहाँ पे आपका जो फेथ है यूनिवर्स के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ेगा. आप में से बहुत लोगों के लिए आप नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे शायद इन द नियर फ्यूचर. यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बट आई एम सीइंग कि वहाँ पे ही कुछ अवेयरनेस या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ एपिफनी आपको मिलेगा, बहुत बड़ा सा एक रियलाइजेशन आपको हिट करेगा इन दैट प्रोसेस. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा इन द फ्यूचर. आप जिस डायरेक्शन जाएंगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रहा है, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आपको मिल रहा है धीरे धीरे, एंड यू विल बी ग्रोइंग इन दैट प्रोसेस. एंड वही अनएक्सपेक्टेड इवन होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. ये एक ऐसे एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो जहाँ पे बहुत सारा सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, एंड आई एम सीइंग कि फाइनली आप एक बहुत ज़्यादा रेडियंट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ओके, जहाँ पे होपफुल आप और ज़्यादा फील करेंगे अपने फ्यूचर को लेके, लाइफ को लेके, बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड एक्चुअली. ओके, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड. सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट ट्रेबल ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. आई डोंट नो व्हाई डॉग्स आर बार्किंग. ओके, देयर मे बी सम काइंड ऑफ अ मीनिंग, क्योंकि बाकी के पाइल में इट वाज वेरी साइलेंट. इन योर पाइल डॉग्स आर बार्किंग लाइक एनीथिंग. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे विद द मून, ये इट्स लाइक अ हाउलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, राइट, द वुल्फ आउट हियर. सो आई डोंट नो, इट्स टाइम टू आइदर, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स आइदर अबाउट नीडिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि एमेजोनाइट जो है ये भी ब्लू है. सो ये भी थ्रोट चक्रा के बारे में यहाँ पे बोला जाता है. देयर समथिंग अबाउट रिलीजिंग समथिंग. ओके, या कुछ रिलीज़ करना है आपको, एंड यहाँ पे सप्रेस नहीं करना है एनर्जी को. जो बोलने का मन है वो बोलिए. ये कुछ वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. It will be important actually. So let's see unexpected upcoming events and surprises. Okay, what do you want wants you? Wow, Pandora's gift है, Pandora's gift. And what you want wants you. This is so beautiful. Actually for group number 3 I am seeing कि with the Pandora's gift, this is like a hidden gift. Okay, for group number 3 इट्स लाइक हिडन, इट हैज़ बीन हिडन. आपका पोटेंशियल जो है वो आपसे ही हिडन है, एंड आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि आप उसको डिस्कवर करेंगे, एंड वही अनएक्सपेक्टेड होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. जो स्ट्रेंथ है ना, आई एम सीइंग यू आर फाइंडिंग इट, आप लोग रिक्लेम कर रहे हो उस चीज़ को.
एंड what you want wants you, बेसिकली जो आप चाहते हो ना विद द टेम्पल पाथ, it is as well coming towards you. Okay, as I said, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स meant फॉर यू. अगर विजन है देन इट्स meant फॉर यू. एंड यही आपको जानना है कि जो आप चाह रहे हो ना वो भी चीज़ आपको इक्वली चाहता है. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेस्टिनी आपके फेवर में है, बट ये जो विक्टिम काइंड ऑफ एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा. लेकिन ये होगा एक्चुअली, एंड वही अनएक्सपेक्टेड होगा आप में से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे आप फाइनली इस एनर्जी से यू विल जस्ट कम आउट ऑफ इट. जहाँ पे आप इतना फील कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, दिस इज़ लाइक सो लो वाइब्रेशनल एनर्जी, इससे बाहर निकला नहीं जा रहा है. आई एम सेइंग कि यू विल जस्ट कम आउट ऑफ इट विद इन अ डे और सो. कि इन द नियर फ्यूचर पता नहीं यहाँ पे कुछ सडन रियलाइजेशन आपको हिट करेगा विद द मून. ये बहुत ये फुल मून के आसपास हो सकता है इन द नियर फ्यूचर. ओके, जो फुल मून आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, देयर समथिंग अबाउट मून. ओके, फुल मून के आसपास आई एम सीइंग यू विल बी रिलीजिंग दिस एनर्जी. हाँ, रियलाइजेशन आपको हिट करेगा. ओके, बिकॉज फुल मून इज़ ऑल अबाउट लाइक बिग रियलाइजेशन, बिग लेसन्स जो आप सीख रहे हो. एंड दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड सरप्राइजेस. वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ो, जहाँ भी आप एनर्जी लगाएंगे इट विल जस्ट flourish, okay, in the future. So awaken all your senses, slow down and become aware of them. Yeah, it's like awareness. As I said, there's something about like awareness, यानी कि आप खुद बहुत कुछ रियलाइज करेंगे अपने अंदर, एंड एज वेल एज आपका जो सेंसेस है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा. जो ऑल द हाउ टू से दैट, ये जो आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ होगा में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे you will just sense the messages that is coming through. Okay, all your senses will be very active. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे you will find yourself in alignment with the universe. आप में से बहुत लोग अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में पाएंगे इन द फ्यूचर. एंड आप मैसेजेस जो आपको दिया जाएगा आप उसको लेके बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होने वाले हो इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा अपने लाइफ को लेके. ओके, अपनी जर्नी को लेके. सो लेट्स सी, अ न्यू स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस. ओके, सो डेफिनेटली अ न्यू स्ट्रेटजी. आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक कुछ ख़त्म हो गया सडनली, समथिंग हैज़ एंडेड सडनली, आपको वही लग रहा है. सो डेफिनेटली पास्ट का स्ट्रेटजी अभी काम नहीं आ रहा है. शायद पास्ट में कुछ प्लान था बट इट डिडंट वर्क आउट. ओके, एंड यू फेल लाइक एवरीथिंग फेल अपार्ट. आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नया प्लान्स की ज़रूरत है अभी, एंड आप में से बहुत लोग वही करने वाले. ओके, इट्स लाइक न्यू लाइफ, न्यू प्लान, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू एम, न्यू गोल्स. ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है एक्चुअली. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस. ओके, डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आपको ही अपना रास्ता चूज़ करना पड़ेगा. ओके, एंड लव एंड हैप्पीनेस तो इट्स मेंट फॉर एवरीबॉडी, इट्स लाइक एवरीबॉडीज राइट, एंड आपके लिए भी है वो. ओके, सो यू विल हैव टू चूज़ अ न्यू स्ट्रेटजी, नया प्लान आपको चूज़ करना पड़ेगा. एंड आई एम सीइंग फाइंड अ न्यू पाथ. ओके, लव एंड हैप्पीनेस. ओके, देयर्स लाइक नया मुझे वर्जन दिखाई पड़ रहा है लव एंड हैप्पीनेस का. आपके लिए जो लव एंड हैप्पीनेस का मीनिंग है वो शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से विद नाइट ऑफ वंस ये ब्रांड न्यू एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली. सो दैट्स वाई इट्स सेड कि जो आप चाह रहे हो वो भी आपको इक्वली चाहता है. ओके, एंड डोंट कंट्रोल लाइक हाउ इट्स सपोज टू हैपन. ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. प्लान्स आपको बनाना है, आगे बढ़ना है, बट आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू कम टू यू. ओके, सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. सो वही था फॉर ग्रुप नंबर 3. आई होप इट मेड सेंस, आई होप इट हेल्प्ड यू. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोग, ये शायद आप टॉरस हो, जेमिनाई है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस है यहाँ पे, व्हाट एल्स, वर्गो, जेमिनाई. ओके, या एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू. या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग.
सो दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग इन दिस गाइज डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3। आप में से बहुत लोग रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज। सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।